Hey guys, welcome to our channel in Focus Study. In this video we will discuss some important question of BHDL 136. ठीक है, तो ये पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते नहीं है। ठीक है तो मैं जो जो क्वेश्चन बताता हूँ आप देख लेना, वही पेपर में आएंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अराउंड मैंने 11 क्वेश्चन तो यहाँ पे हैं, बाकी मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं। ठीक है, तो आंसर आप नीचे देख लेना। पहला क्वेश्चन है शब्दों का महत्व बताएं। ठीक है, यूनिट वाइज मैंने बना रखा है, तो आपको कहीं ढूंढना भी है तो आप बुक से ढूंढ सकते हो इजीली। यूनिट वाइज इनके आंसर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, शब्दों के क्या महत्व होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है काफ़ी ज़्यादा, तो आ सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको वो पिछले साल के पेपर दिखाता हूँ, उसके हिसाब से फिर आप क्वेश्चन पेपर देखना है। ठीक है, ये रहा प्रीवियस ईयर का पेपर। इसमें आप देख सकते हो पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक है, पैटर्न में समझा देता हूँ। पहले सेक्शन में 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं 20-20 मार्क्स के। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है शब्दों के विभिन्न स्रोत का परिचय दीजिए। तो ये पहले यूनिट से था, तो देखो ये तो आ चुका है, तो इसके आने के चांसेस अब लाइक 30% तक हैं। ठीक है, तो जो इसके चांसेस ज़्यादा है ना वो आप करिए। ठीक है, तो अब शब्दों के स्रोत तो पता चल गया, अब आप शब्दों का महत्व कर लीजिए। ठीक है, शब्दों के क्या महत्व होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया था यही है, शब्दों का क्या महत्व है। ठीक है, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा दोबारा तो पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, एक अच्छे अनुवादक के लिए क्या आवश्यक व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कोई रचना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बताऊँगा मैं। फिर आख्यान परक लेखन की विशेषता बताएं। ठीक है, जैसे आख्यान परक लेखन क्या होता है, आप जो सामने देखते हो और उसको देख के जो लिखते हो। ठीक है, ठीक है, तो वो होता है आख्यान परक, जिसमें आप एक तरह से फीलिंग डाल देते हो अपनी। ठीक है, तो वो आख्यान परक होता है। तो इसकी विशेषता, तो 4 में से 2 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, बाकी सेक्शन सी होता है, इसमें भी आपके 5 कुछ 6 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसे अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप बताना है। ठीक है, फॉर्मेट आपको अच्छे से सबके याद कर लेंगे हैं। फिर गांव मोहल्ले में स्वच्छता के लिए समाचार पत्र तैयार करना है। प्रभावी लेखन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देना है प्रभावी लेखन का। ठीक है, तार्किक लेखन के मतलब एग्जाम्पल देना है और उसके इंपॉर्टेंस बताना है। फिर नोट्स लेखन क्या है, इस पर प्रकाश डालना है। ठीक है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। ठीक है, तो ये एक तरह से कोटेशन दी हुई है, इस सुक्ति का पलवन कीजिए। ठीक है, तो पलवन लेखन भी होता है। जो पलवन लेखन का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ें जैसे पहले के जो राइटर थे वो कोई 2 वर्ड में ही बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते थे। ठीक है, जैसे कबीर के दोहे जो होते तो 2 लाइन के हैं, बट उनकी मीनिंग बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है। ठीक है, तो यही आपको इस जो 2 लाइन है इसको ब्रॉड में आपको समझाना है कि क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, सेक्शन सी शॉर्ट नोट्स वाले होते हैं, तो ये आप कोई भी कर सकते हैं। संप्रेषण कम्युनिकेशन के क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, आप अपनी कोई पर्सनल चीज़ें उसके लिए करते हैं, कोई ऑफिशियल चीज़ें उसके लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग रीज़न होते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या डिफरेंस होता है, क्या मतलब होता है, तो ईजी है ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं अपने। पहला क्वेश्चन तो आपको समझा दिया मैंने। फिर भाषा के सामाजिक स्तर पर कितने भेद होते हैं। ठीक है, वो बताना है, भाषा के भेद बताने आपको, सामाजिक स्तर पर कितने भेद होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। शब्दों के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, ये मैंने दिखाया था, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, शब्दों के क्या क्या स्रोत हैं, तो इसके अभी भी चांस है 30-40% की ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आप करके चले जाना। फिर ठीक है, शब्दों का अर्थ पक्ष बताना है आपको। ठीक है, शब्दों के अर्थ पक्ष क्या क्या होते हैं, ये भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन, तो इसको भी स्किप मत करना। तो पहला होता है समरूपी, दूसरा प्राय, तीसरा विलोम और चौथा सप्रयोग। ठीक है, जो साथ में प्रयोग होते हैं समरूपी, जिनके समान अर्थ होते हैं। पर्यायवाची मतलब जो दो एक वर्ड को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे बादल को नभ, ठीक है, अम्बर, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, आकाश को लिखते हैं, सॉरी, विलोम शब्द ऊपर नीचे, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये चारों को एक्सप्लेन करके लिख देना आप। 4th क्वेश्चन का आंसर इतना ही होगा। फिर वार्तालाप और वाक्य की विशेषता बतानी है। ठीक है, वार्तालाप और वाक्य की विशेषता क्या होती है वो बताइए। फिर पत्र लेखन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, अंदर से भी आता है बहुत, तो आपको पत्र लेखन को अच्छे से कर लेना, सारे पार्ट्स कर लेने पत्र लेखन के। देखो 2 होते हैं पत्र लेखन, सिंपली औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है, अगर औपचारिक बोले, औपचारिक पत्र क्या होता है, जो आप ऑफिशियल लिखते हैं, जिसमें आपका कोई व्यक्तिगत टच नहीं होता, पर्सनल टच नहीं होता, वो औपचारिक होता है। अनौपचारिक क्या होता है, जिसमें व्यक्तिगत टच होता है। ठीक है, जैसे आप अपने मम्मी पापा, भाई बहन, मित्र किसी को लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है। इनके यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दिए मैंने, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, औपचारिक किसको लिखते हैं, व्यावसायिक हो सकता है, आवेदन होता है, सामान खरीदने के लिए सरकारी पत्र हो सकता है। और अनौपचारिक में मित्र, माता पिता, इनमें से किसी को हो सकता है। ठीक है,
फिर सरकारी पत्र का क्या अर्थ होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सरकारी पत्र का अर्थ पता होना चाहिए आपको, इसके प्रकार पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है समाचार पत्र क्या होता है, इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। फिर समाचार प्राप्ति के स्रोत बताएं, ठीक है। समाचार जो हमें प्राप्त होते हैं उसके क्या क्या स्रोत होते हैं। पहला तो है समाचार एजेंसी जो होती है, लाइक NDTV हो गया, ठीक है, ABP हो गया, बहुत सारे चैनल्स हैं जो क्या करते हैं वो देते हैं। तो पहला टाइप तो ये हो गया। दूसरा है पत्र के संवाददाता देते हैं हमें इन्फॉर्मेशन। तीसरा सरकारी जो विज्ञप्तियाँ होती हैं वो देती हैं, ठीक है। तो इन तीनों को डिटेल में आपको पढ़ना है, क्योंकि आंसर ऐसे लिखने से आपको 2-3 नंबर मिलेंगे 20 में से या 10 में से, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे अच्छे, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, अच्छी चीज़ लिखेंगे तो भी मिल जाएंगे। फिर समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, ठीक है, ये भी अच्छे से कर लेना। समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में ये मैंने दे रखे हैं, देखो शॉर्ट नोट्स में इसलिए दिए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको करना है। नोट लेखन क्या होता है, नोट लेखन के क्या लक्षण होने, मतलब क्या वो होने चाहिए, पर्पस होने चाहिए, कैसे लिखना चाहिए अच्छा नोट लेखन हमें। फिर सार लेखन क्या होता है, ठीक है, जो हम समरी लिखते हैं उसे ही सार लेखन बोलते हैं। फिर रिपोर्ट लेखन क्या होता है, ठीक है, रिपोर्ट एक अच्छे रिपोर्ट लेखन की रिपोर्ट की क्या क्या विशेषता, क्या क्या लक्षण या विशेषता होनी चाहिए। फिर भाव पलवन क्या होता है, ठीक है। फिर आख्यान परक क्या होता है। फिर तार्किक लेखन क्या होता है। इनमें से तो 3-4 चीज़ें आ चुकी हैं ऑलरेडी पेपर में। तार्किक आ रखा है, आरख्य आ रखा है, भाव पलवन में अलग चीज़ आ रखी थी, मतलब एग्जाम्पल दे रखा था, उसको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। नोट लेखन भी आया हुआ था, ठीक है। तो अभी बच्चा क्या, रिपोर्ट लेखन और सार लेखन, तो इन दोनों जाने के चांसेस अभी भी ज़्यादा हैं, ठीक है। बाकी आपको सारे करके जाने हैं, डीप अच्छे से करके जाना है। अब मैं थोड़ा सा फॉर्मेट्स दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अलग अलग पेपर्स के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, वो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, कैसे क्या होता है। और जैसे यहाँ पे सरकारी पत्र है, ठीक है, मतलब ये क्या है, ये हमारा अनौपचारिक पत्र है, ठीक है। औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है, जो हम अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स को लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें चेंज देखो, इसका ना फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। कभी कभी तो या तो लेटर पूछ ले बोल देगा आपको लिखने को, या कभी कभी पूछ देगा इसका फॉर्मेट लिखो। तो फॉर्मेट देखो, इसमें क्या होता है, डेट जो होती है वो आपकी ये राइट साइड आती है, डेट नाम ये सब कहाँ आता है, राइट साइड आता है, ठीक है। बाकी ये आपको ये पता ही है, सैल्यूटेशन ये पता है आपको, आदरणीय चाचा जी, मम्मी जी, पापा जी, जो लिखना है नमस्कार। फिर उसके बाद वो ये लिख देना, आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अंदर जो भी चीज़ें हैं एंडिंग अच्छे से आनी चाहिए आपको। फिर यहाँ पे धन्यवाद, फिर यहाँ पे बहुत ही अपना नाम, ठीक है। तो ये तो फॉर्मेट हो गया तुम्हारा इसका क्या बोलते हैं, अनौपचारिक काम, ठीक है। अनौपचारिक में एक ही होता है फॉर्मेट, क्योंकि आप किसी को भी लिखोगे सेम फॉर्मेट पे लिखोगे। औपचारिक में होते हैं अलग अलग, लाइक नौकरी के लिए अलग होता है, ठीक है। जैसे सेवा में प्रबंधक जो भी उनका एड्रेस है, यहाँ पे उनका क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, महोदय, ठीक है। फिर आप एक स्टार्टिंग का पॉइंट होता है ये लिखने का तरीका कि हाँ मैंने इस डेट को इस कंपनी में मतलब देखा इसके लिए मैं मतलब आवेदन करना चाहता हूँ। फिर आपका नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, जितने भी आपके अनुभव हैं, मतलब एक्सपीरियंस है, अदर डिटेल जो हैं वो, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आपको ये लाइन फिक्स कर देनी है ये, ठीक है। तो लेटर्स में एक ही चीज़ अच्छी होती है कि इसकी फॉर्मेशन जो होती है फिक्स होती है। आपको अंदर 2-3 चीज़ें लिखनी होती हैं, बाकी आपको सब चीज़ें फिक्स मिल जाती हैं। तो आप आपको ये सारे लेटर्स के फॉर्मेट अच्छे से देख के जाना है। लाइक स्कूल लेटर में ये होता है, ठीक है, स्कूल में जब हम एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं, ठीक है, व्यावसायिक पत्र लिखते हैं तो व्यावसायिक पत्र का ये फॉर्मेट है। तो इन सब के फॉर्मेट देख लेना, या फिर ये PDF मैं दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। PDF मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर या फिर व्हाट्सएप चैनल पर, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखो, इससे 10 नंबर का और 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हुए थे। पहला था सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रकार जो होते हैं, इनमें से क्वेश्चन आए हुए थे। एक तो सरकारी पत्र क्या होता है ये पूछा था, ठीक है। दूसरा पूछा था अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, ठीक है, इसके क्या क्या अच्छे लक्षण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं ये, ठीक है। तो इस बार ये पूछा है तो इस बार ये भी पूछ सकता है। परिपत्र क्या होता है, अधिसूचना पत्र क्या होता है, तो इनको आप अच्छे से करके जाना ताकि आपका स्किप ना हो, ठीक है। तो ये वाला आप यूनिट 3 यूनिट है, 3rd यूनिट है, तो 3rd यूनिट को आपको अच्छे से करके जाना है ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें छोड़ना मत बिल्कुल भी। नेक्स्ट आते हैं हम सरकारी जो पत्राचार होता है उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। सरकारी पत्राचार क्या होता है अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके आंसर आप देख लेना। देखो सिंपली होता है, औपचारिक पत्र व्यवहार का एक रूप होता है। इसमें क्या होता है, जो सरकार के जो अंदर चीज़ें होती है ना, लेकिन सरकार तो उसके थ्रू भेजेगी नहीं, ठीक है। तो सरकार के अंदर जो लेटर लिखने का तरीका होता है उसी को क्या बोलते हैं, सरकारी पत्राचार बोलते हैं,
ठीक है। उसी में एक होता है टिप्पणी भी आती है। टिप्पणी मतलब जैसे मान लो आपने लेटर लिखा किसी भी डिपार्टमेंट को, ठीक है, तो उस लेटर पे क्या रिएक्शन देंगे, जो हम फीडबैक हमने पढ़ा था यहाँ पे वो टिप्पणी है, ठीक है, कमेंट है। तो जो भी लेटर पढ़ा उस पर रिस्पॉन्स क्या देना है, तो टिप्पणी करके देंगे, तो वही टिप्पणी होता है, ठीक है। टिप्पणी लेखन के समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, तो देखिए काफ़ी अंदर का क्वेश्चन है लेकिन मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है ये, ठीक है। तो इसको आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आ सकता है, इतने सारे पॉइंट्स, इसका मतलब इंपॉर्टेंट ही है। फिर ठीक है, टिप्पणी लेखन का एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो ये भी देख सकते हो आप। फिर सरकारी जो पत्राचार के विभिन्न प्रकार होते हैं, ये आप देख लेना, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे एक ना एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, एक नहीं 3-4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो ये सारे आपको सरकारी पत्र, फिर अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, ठीक है, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, ये सब करके जाना है। इन सबको बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, बाकी यहाँ पे मैंने दे रखा है, ठीक है, डिटेल में। तो ये सारी चीज़ें आप कर लोगे। फिर समाचार की भाषा की कैसी होनी चाहिए, ये भी चीज़ पूछ सकता है। मतलब इसका देखो, समाचार मतलब होना कैसा चाहिए, तो पहला है उतनी बातें लिखे जितनी आवश्यक हो, ठीक है। छोटे छोटे पैरा बनाइए, छोटे और सरल वाक्य होने चाहिए, बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, उन्हीं वाक्य का प्रयोग होना चाहिए जो जिससे आम जनता जो है वो मतलब आम जनता को पता हो भाषा, ठीक है। अब अगला प्रभावी लेखन क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में 10 नंबर का, प्रभावी लेखन की अवधारणा को समझाए, तो ये भी करके चले जाना। देखो प्रभावी लेखन क्या होता है, लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो अपने मन से लिख रहे हो या आप ज़बरदस्ती लिख रहे हो, ठीक है। जैसा इसमें एक लाइन मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छी लाइन है, मैं आपको समझा देता हूँ वो लाइन और दिखा भी देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेखन कोई परिभाषित निर्धारित हो, लेखन की कोई परिभाषा निर्धारित हो सकती है। लेखन कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो प्रभावी लेखन को समझने के लिए उठाए जा सकते हैं। सबसे मूल बात तो यही है कि लेखन, ठीक है, सबसे इसमें बोला गया लेखन पाठक को प्रभावित करे, ठीक है। जब तक प्रभावित नहीं करता है लेखन पाठक को, वो प्रभावित मतलब वो हो ही नहीं सकता प्रभावी लेखन, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि को हंसकर पाठ अपेक्षित प्रभाव पड़े, वह भावुक उठे, सोचने लगे, हंसने लगे, ठीक है। यहाँ तक कि उसे लेखन को पढ़कर पहले जैसा इंसान न रहा वो इंसान ही चेंज हो जाए, ठीक है। ज़िंदगी में उसे नई राह या नई रोशनी दिखाई देने लगे। अनेक ऐसे लक्षण हैं जिससे प्रभावी लेखन का प्रभाव समझा जा सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे कुछ लेखन होते हैं जिसे नींद आ रही है, तो प्रभावी लेखन आदमी को नींद उड़ा दे सकता है, ठीक है। मान लो आपको नींद आ रही है, उसको पढ़ के आपकी नींद उड़ सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ लेखन ऐसे भी होते हैं जिनको पढ़ के आपको नींद आती है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, बुक्स को लेते हैं, नींद नहीं आती, बुक्स को लेकर 2 मिनट बैठ जाते हैं, उनको अच्छे से नींद आ जाती है, तो वो उबाऊ होते हैं, पकाऊ होते हैं, तो वो उन लेखन को प्रभावी लेखन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट था इसका, ठीक है। प्रभावी लेखन के शिल्प के स्तर क्या क्या हो सकते हैं, तो ये आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रभावी लेखन के क्या उद्देश्य होते हैं, जिससे प्रभावी लेखन की अवधारणा आ चुका है पेपर में, तो इस बार प्रभावी लेखन के उद्देश्य आ सकता है, तो उद्देश्य करके चले जाना आप, ठीक है। उद्देश्य आने के चांसेस हैं। अभी देखो रचना के प्रकार, ठीक है। यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन कि रचना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, रचना का प्रारंभ कैसे कर रहे हो, फिर उसके बीच में क्या लिख रहे हो और अंत कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो इस बार ये आया था, तो इस बार ऊपर की पार्ट्स आ सकते हैं, लाइक रचना की तैयारी, विषय क्या है, विषय सीमा निर्धारण कैसे करना है, ठीक है। जो सामग्री वो कहाँ से इकट्ठी करनी है, रूपरेखा कैसे बनाना है, या फिर ये आ सकता है रचना के कौन कौन से प्रकार होते हैं, पहला वर्णनात्मक लेखन, फिर आख्यान परक लेखन और तार्किक लेखन। तो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को ज़्यादा, ठीक है। ये आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसको अच्छे से आप कर लेना, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये वीडियो ही एंड करते हैं। जो इंपॉर्टेंट आ सकते थे क्वेश्चन मैंने बता दिया है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।